बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। पहले दिन से लेकर अब तक तीनों की खूब आलोचना हो रही है। अब कृतिका ने खुलासा किया है कि अरमान से शादी के बाद उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, वो बताऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Please subscribe to our channel. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में मुकाबला तेज हो गया है क्योंकि फिनाले करीब है। बीते एपिसोड में घर में मीडिया आई और घर वालों से तीखे सवाल पूछे। रणवीर, लव कटारिया, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, साई केतन राव, नेजी और सना मकबूल ने इन तीखे सवालों का सामना किया। हालांकि अरमान और कृतिका के रिश्ते पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। अरमान, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? कुछ रिश्ते ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। अरमान पर उनकी दोनों पत्नियों पर हावी होने का आरोप लगा तो कृतिका की भी खूब आलोचना हुई। उन पर पायल और अरमान की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने का इल्जाम लगा। बिग बॉस ओटीटी 3 में अरमान मलिक और उनकी दूसरी बीवी कृतिका मलिक सबसे ज्यादा निशाने पर रही। एक जर्नलिस्ट ने कृतिका पर उंगली उठाते हुए उन्हें डायन और बेवफा दोस्त तक कह दिया। सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता है। कृतिका डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरमान मलिक से कृतिका पर हावी होने के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बीच कृतिका से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने पर शर्म आती है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे शुरू में गिल्टी फील हुआ, हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, हम तीनों अलग हो गए और मैंने सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं अरमान जी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन पायल की वजह से ये रिश्ता चल पाया। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीजें खराब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊं, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीजें समझ आई कि हाँ, मैं नहीं रह सकती ना इनके बीच। कृतिका मलिक से पूछा गया कि क्या अरमान उन्हें पायल मलिक से ज्यादा पसंद करते हैं। इस पर वो बोली, पायल और मैं दोनों ही उनके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं, बस इतना है कि पायल जल्द ही घर से बाहर हो गई और सिर्फ मैं ही अरमान के साथ रह गई, इसलिए वो एक पति के तौर पर मेरे करीब है। जब अरमान को पायल के तलाक के फैसले के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा ये उनकी चॉइस है, अगर वो रहना चाहती हैं या छोड़ना चाहती हैं तो मैं उनके फैसले का समर्थन करूंगा, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो हम इस पर विचार करेंगे। हम तीनों साथ रहेंगे, भले ही भगवान नीचे आ जाए, वो हमें अलग नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं। पर फिर मैं हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 21 जून को शुरू हुआ बिग बॉस अब फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रवार 2 अगस्त को शो का फिनाले है। इस शो में कुल 16 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और अब सिर्फ 7 कंटेस्टेंट ही बचे थे और नॉमिनेशन टास्क के बाद 3 सदस्य फाइनल में पहुंच गए हैं और 4 नॉमिनेट हो गए हैं। रणवीर, नेजी और कृतिका टास्क जीत जाते हैं और फाइनलिस्ट बन जाते हैं, वहीं बाकी के सदस्य नॉमिनेट हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस बार फिनाले में कौन जीतेगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।